अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नई वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं। पहले कुछ पार्ट में वो क्या बोलते हैं मिनहाजुल अरबिया के कुछ दुरूस दर्स जो है लेसन पढ़ाए गए थे, लेकिन फिर जो है देखा गया कि उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है समझने में, तो सोचा कि थोड़ा सा ग्रामर पर भी थोड़ा तवज्जो दिया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर में, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में ग्रामर कहते हैं, उसको अरबिक में इल्म नहव और इल्म सर्फ कहते हैं। इल्म सर्फ। इल्म नहव किसको बोलते हैं? इल्म नहव उसको बोलते हैं जैसे कोई भी लफ्ज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस पर जो ज़बर ज़ेर पेश अरबी में जो आते हैं, तो ज़बर कहाँ लगाना है, ज़ेर कहाँ लगाना है, पेश कहाँ लगाना है, वो इसके अंदर पढ़ाई जाती है, इल्म नहव के अंदर। और ग्रामर के अंदर जो वर्ब से रिलेटेड जो बात होती है, ठीक है, जिसको हम फेल कहते हैं, वो इसके अंदर बात होती है इल्म सर्फ के अंदर। उसको कहते हैं इल्म सर्फ, मतलब वर्ब से रिलेटेड जो भी आता है, ठीक है, वर्ब के जितने भी पार्ट हैं, मतलब वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, ये सब जो आता है, ये सारे इल्म सर्फ के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अभी इल्म नहव को रहने देते हैं, इल्म सर्फ को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कोई बात कहते हैं या उसमें कोई भी लफ्ज़ होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर हम कहें कि हामिद मस्जिद की तरफ गया, हामिद मस्जिद की तरफ गया, ठीक है, इसका अरबी होगा ज़हब हामिदुन इलल मस्जिदी। ठीक है, ज़हब का माना होता है जाना, जाना, और हामिद मतलब हामिद जो किसी के नाम होगा, और इला जो है उसका मतलब होता है तरफ या तक। जो टू आता है ना अंग्रेज़ी में, टू, आई एम गोइंग टू, वो इसके माने में आता है इला। और मस्जिद का मतलब मस्जिद, मतलब गया हामिद तरफ मस्जिद के, तो इसका सीधा तर्जमा इसको करेंगे हामिद मस्जिद की तरफ गया। तो इसके अंदर जो है चार लफ्ज़ हैं, एक है ज़हबा, एक है हामिदुन, एक है इला, और एक है अल मस्जिद। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि चार लफ्ज़ होते हैं और उसके अलग अलग माने होते हैं, अलग अलग मीनिंग होते हैं। ज़हबा इसका अलग मीनिंग है, ऐसा नहीं कि ज़हबा बोलेंगे तो उससे हामिद मुराद हो जाएगा, या हामिद बोलेंगे तो उससे इला या मस्जिद मुराद हो जाएगा, ऐसा नहीं ना। ज़हाबा बोलेंगे तो इसका माना एक अलग है, जिसका माना जाना होता है। हामिदुन को माना कहेंगे, इसका अलग मीनिंग समझ में आता है। इला का अलग मीनिंग समझ में आता है। मस्जिद का अलग मीनिंग समझ में आता है। ठीक है, उनमें हर एक के अलग अलग मानी है। तो ये जो अलग अलग जो हो गया ना, इसी एक को कलिमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कलिमा। इसको भी कलिमा कहेंगे, इसको भी कहेंगे कलिमा। ये पूरा मिला के एक सेंटेंस हुआ, जुमला जिसको बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस, सेंटेंस, ये पूरा मिला के, और वही उसको अलग अलग पार्ट पार्ट कर देंगे तो ये वर्ड हो जाएगा, वर्ड जिसको कहते हैं कलमा। अरबी में क्या कहते हैं? कलमा, जिसको वर्ड कह सकते हैं। समझे? ये हुआ कलमा। तो कलमा का माना क्या होगा? जो ऐसा कलमा, ऐसा वर्ड या ऐसा लफ्ज़ जिसका एक माना हो। तो ज़हबा उसका माना जाना है, अब उसका माना कुछ और नहीं होगा, एक ही उसका माना है। हामिदुन उसका एक ही मीनिंग होता है। मस्जिद उसका एक ही मीनिंग होगा, क्योंकि वो अकेला है। पूरा मिला देंगे तो उसमें बहुत सारे माने हो जाएंगे। तो ये हो गया कलमा। कलमा के तीन किस्में हैं। कलमा के तीन किस्में हैं, एक है इस्म, एक है फेल, और एक है हर्फ।
इसम फेल हर्फ, ठीक है, ये हो गया इसम फेल हर्फ। कलिमा के ये किस्में हैं, टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ कलिमा, है ना, वर्ड के 3 किस्में हैं। कलिमा के अंदर क्या आता है, नाउन भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, और हर्फ को कहते हैं पार्टिकल्स। इसमें को क्या कहते हैं, नाउन। और फेल जो है वर्ब से रिलेटेड जो भी होंगी उसको फेल कहेंगे, और हर्फ कहते हैं पार्टिकल्स को, ठीक है, पार्टिकल्स को कहते हैं हर्फ। तो इसम हो गया। अब इसम किसको बोलते हैं, इसम कहते हैं, इसम वो कलिमा है, अब हमको आपको जो है किताब में देख के हम लोग आपको जो है क्या बोलते हैं, तारीफ बता देते हैं, डेफिनेशन। इसम किसको बोलते हैं, इसम वो कलिमा है जो खुद अपने माना बताए और अपने माना बताने में किसी दूसरे कलिमे का मोहताज न हो। मतलब इसमें एक ऐसा नाउन किसको कहते हैं, नाउन मान लीजिए किसी भी चीज़ का नाम, शहर का नाम, इंसान का नाम, जानवर का नाम, है ना, जगह के नाम, उसको नाउन बोलते हैं। प्रॉपर जिसका कोई नाम हो, जैसे दरभंगा मान लीजिए, ये एक शहर का नाम है, ये ज़िला का नाम है, तो ये एक नाउन हो गया। अब अगर दरभंगा बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका मीनिंग समझने के लिए मुझे किसी और क्या बोलते हैं वर्ड के हेल्प लेनी पड़ेगी, या कुछ और जो है इस पर स्पीच देना पड़ेगा तब दरभंगा ऐसा नहीं होता है। जिसके बोलने से उसका माना और मीनिंग खुद समझ में आ जाए, ठीक है, अपने माना समझाने में किसी दूसरे कलमे का मोहताज ना हो, उसको बोलते हैं इस्म, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, और उसके अंदर जो है कोई ज़माना नहीं पाया जाता, समझे। जैसे मान लीजिए कि नाम है किसी का, हामिद नाम है, तब इसके अंदर पास्ट, प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं पाया जाता है। इसके अंदर कोई ज़माना जिसको बोलते हैं टेंस, टेंस नहीं पाया जाता, नाउन के अंदर टेंस नहीं पाया जाता है, तीनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब समझ में आया कि इसमें वो कलिमा है, वो वर्ड है जो अपना माना खुद बताए और अपना माना बताने में किसी दूसरे कलिमे का मोहताज न हो, और तीनों ज़माने, टेंस जो है उसके अंदर माजी, हाल, मुस्तकबिल, माजी को कहते हैं पास्ट, और हाल को कहते हैं प्रेजेंट, और मुस्तकबिल को कहते हैं फ्यूचर, उसमें कोई ज़माना भी ना पाया जाए। जैसे कलमुन, कलमुन, ठीक है, कलमुन, कलमुन का माना होता है पेन, कलम जिसको बोलते हैं लिखने वाला, ये जो लिख रहा हूँ ये एक पेन है, कलम है, ये एक नाउन है, इसम है जिसका नाम है। इसम का मतलब ही होता है नाम, नेम जिसको कहते हैं, ठीक है। हामिदुन, हामिद क्या है, एक इंसान का नाम है, ठीक है, इंसान का नाम है हामिदुन, ये भी एक जो है किसी एक इंसान का नाम है। नाम हो गया। इसी तरह मस्जिद कहते हैं, मस्जिद एक जगह का नाम है, मतलब एक इबादत करने की जगह है, उसका एक नाम है मस्जिद, तो नाउन हो गया ये, ठीक है। या अना, इसको ज़मीर को तो बाद में इसको समझा दिया जाएगा, अना क्या है, ज़मीर है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नाउन, इसम हो गया। इसी तरह फेल, फेल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना उसमें पाया जाए। जैसे फ़ाला, उसने किया, वो गया, हाँ, ठीक है। तो इसम और फेल और हर्फ, तो इसम तो हो गया। अब इसमें के अंदर क्या आता है जिसको, अब इसमें जो है आता है इल्म नहव के अंदर, इल्म नहव के अंदर। अब इसमें के अंदर क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें जो है, ये जब सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे इल्म नहव, वो उसमें आएगा। अभी हमको पढ़ाना है फेल, अभी हर्फ भी नहीं पढ़ाना है। ये हो गया इसम, ठीक है, ये आएगा जब आगे पढ़ाएंगे नहव तो। और ये हो गया फेल, अभी हम हमारी बहस जो है इससे है, इस फेल को हम पढ़ाएंगे। और ये हो गया हर्फ जो बाद में पढ़ाया जाएगा। फेल से बहस है वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझ में आए और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना किसी भी चीज़ के अंदर उसमें जिसमें टेंस पाया जाता है वो फेल कहलाता है, और उससे किसी काम का करना या होना समझा जाता है। जैसे मदद करना, तो मदद करना अगर बोलते हैं, हेल्प करना, मदद किसको बोलते हैं, मदद करना अगर बोलेंगे तो उससे क्या समझ में आता है, मतलब मदद करना मतलब किसी ने किसी की मदद की होगी,
और कभी की होगी, पहले की होगी, बाद में की होगी, या बाद में कोई मदद करेगा। तो जिसके लास्ट के अंदर अक्सर जो है करना या होना, करना या होना पाया जाए, वो फेल होता है। ये पहचान बता रहा हूँ मैं आसानी के साथ समझने के लिए। ये हो गया फेल, ठीक है। अब फेल के जन्म, जैसे फेल जहाबा, जहाबा इसका मतलब होता है जाना। अब इसके बोलने से क्या समझ में आ रहा है, जहाबा के बोलने से क्या समझ में आ रहा है? जाना मतलब कोई इंसान पहले गया होगा, जा चुका होगा, या अभी जा रहा होगा, या आगे जाएगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर पास्ट पाया जाता है ना। इसी तरह प्रेजेंट पाया जाता है, इसी तरह फ्यूचर पाया जा सकता है। तो इसके अंदर टेंस, जिसके अंदर टेंस पाया जाता है और जिसके बोलने से किसी काम के करना या होने को समझा जाता है, उसको बोलते हैं फेल, ठीक है। वो हो गया फेल। जैसे फेल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना उसमें पाया जाए, मतलब कोई टेंस उसके अंदर पाया जाए। जैसे फ़आला, उसने किया, ये क्या है? फ़आला, इसका माना होता है करना। अब फ़आला का माना उसने किया, उसने किया, ये पास्ट में, ये पास्ट की बात हो रही है। तो इसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है? टेंस। तो ये हो गया फेल, उसने किया। तो इससे किसी काम का करना या होना मालूम हो रहा है। ज़हबा वो गया, ज़हबा वो गया, ये भी पास्ट की बात हो रही है। अभी हमारी बस हम पढ़ेंगे फेल को। अब आगे जो है बाकी हर्फ क्या कहते हैं वो जब उसके बात आएगी तो हम हर्फ को बता देंगे। खाली हर्फ को हम पढ़ देते हैं। क्या है? वो कलिमा है जिसका माना इसमें या फेल के साथ मिले बगैर समझ में ना आए, ठीक है। अब हर्फ कहते हैं पार्टिकल्स को, जैसे से, में, ठीक है, तरफ, तक। अब ये एक ऐसे वर्ड हैं जिनको समझाने के लिए किसी दूसरे वर्ड के हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी आगे या पीछे लगाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि तरफ, ठीक है, जैसे तरफ। अब इसका माना कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब इसको माने को समझाने के लिए कुछ जो है आगे या पीछे लगाना पड़ेगा। जैसे कह देंगे मस्जिद की तरफ, ठीक है। अब इससे इसका मीनिंग समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है। मस्जिद की तरफ मतलब मस्जिद की ओर कोई गया होगा। या मान लीजिए अगर लिख देते हैं से, जिसका अरबी होता है मिन। अब से कहेंगे, क्या कुछ समझ में आ रहा है से कहने से? नहीं। अब इसको समझने के लिए आगे या पीछे जो है हो सकता है कोई वर्ड की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि मिनल मिनल मस्जिदी, अब मिन लिखा हुआ था, आगे लगा दिया मिनल मस्जिदी, इसका माना हो गया मस्जिद, मस्जिद से, ठीक है। अब इस से का मतलब समझ में आ गया कि से का मीनिंग क्या है। तो ये मस्जिद से, इसको बोलते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, आएगा तो बाद में समझा देंगे, ठीक है। ये सब पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। अब इसका भी अभी बात नहीं हो रही है, इसलिए अभी हम यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये समझना चाहिए क्या हर्फ वो कलमा है जिसके माना इसम या फेल के साथ मिले बगैर समझ में ना आए। इसको माने को समझने के लिए या तो इसम को लाना पड़ेगा साथ में, या फेल को लाना पड़ेगा। मसलन इला, इसका मीनिंग होता है तक, ठीक है। या मिन, उसका मतलब से। अला का मतलब होता है पर, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझने के लिए या तो इसमें लाना पड़ेगा, मतलब नाउन की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी, या वर्ब की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। अब ये समझना है कि जब तक ये कलिमे जो कि एक बात में होते हैं अगर सही ना हो तो बात कैसे सही हो सकती है। उन कलिमात को अलहदा सही बनाने के कुछ कायदे हैं, ठीक है। अब इन सारी बातों को समझाने के लिए कैसे सही होता है, क्या गलत होता है, उन कलिमात को अलहदा अलग अलग करके, अलहदा अलहदा मतलब अलग अलग करके सही बनाने के कुछ कायदे हैं। उसी का नाम इल्म सर्फ। इल्म सर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं। इल्म सर्फ किसको बोलते हैं, उसके डेफिनेशन है, समझने के लिए हम बता रहे हैं। वो इल्म है जिसमें कलमों को बनाने, मतलब वर्ड्स को कैसे बनाया जाता है, उनमें तगैर, उनमें चेंजेस करने का जो चेंज होते हैं, जैसे फेल
माजी, मुजारे, अम्र ये चेंज होते हैं, उसको तगय्युर करने का तरीका बयान किया जाए। उस इल्म को सीखने का फ़ायदा ये है कि हम सही तौर से कलिमात का तलफ़्फ़ुज़ कर सकें। अगर ज़हाबा है तो उसको ज़िहिबू, ज़हाबू कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके ना पढ़ना पड़े, ठीक है, उसको सही पढ़ें। उस इसलिए जो है इसका मकसद है इल्म सर्फ़। चूँकि फ़ेल में कसरत से तगय्युरात चेंजेस होती रहती हैं, इसलिए हम पहले उसी को बयान करते हैं। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जा रही है। अब जो है दूसरी वीडियो में हम अब फ़ेल का पूरा बयान अब चालू करेंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी था। ठीक है, कोशिश करेंगे जितना शॉर्ट वीडियो हो, जितना कम वक्त में हम समझा सकें आप लोगों को, ताकि दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ से फ़ेल का मुकम्मल बयान चालू हो जाएगा, जिसमें पास्ट आएगा, ठीक है, प्रेजेंट आएगा, फ्यूचर आएगा। उसके अंदर सारे फ़ेल के अंदर वर्ब के जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने मतलब आगे बयान की जाएंगी अगली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।